Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक जिसका नाम है ओवर ऑप्टिमाइज्ड ऑल डिस्क्रिप्शन। तो ऑल डिस्क्रिप्शन हमने कीवर्ड प्लेसमेंट में किया था, जिसमें हम गूगल को इमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक ऑल टैग होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जिस पेज की इमेज की बात हो रही है उस पर हम उसी पेज का कोई रिलेटेड कीवर्ड ऑल टैग में डाल, उससे हमें एसईओ वैल्यू मिलती है, पहली चीज़। और दूसरी वैल्यू मिलती है कि गूगल के अंदर जो इमेज सर्च होता है उसके अंदर अगर कोई उस कीवर्ड से सर्च करता है जो आपने ऑल्ट में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इमेज गूगल इमेजेस पर टॉप पे आती है, जिससे आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो बेसिकली दो बेनिफिट हो गए, एक तो पेज का एसईओ इंप्रूव हो रहा है और दूसरा इमेज सर्च में आपकी इमेज आ रही है तो वहाँ से भी ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये दो बेनिफिट होते हैं। अब ये दो बेनिफिट जिसको पता चलेंगे वो क्यों नहीं लेना चाहेगा। तो लोग क्या करते हैं, मिस यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम बात करें कि आप ऑल डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करो, ओवर ऑप्टिमाइज मत करो, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पे आप ओवर ऑप्टिमाइज का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे HTML में हम इमेज SRC इमेज का नाम लगाते हैं, इसमें तो हम कीवर्ड पे ही इमेज का नाम देते हैं, ठीक है। रीनेम कर लो जो भी आपकी इमेज है, उस पेज का जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उससे। फिर ऑल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑल्ट के अंदर नॉर्मली आप एक कीवर्ड दोगे, ठीक है ना। इसको भी आप लॉन्ग टेल दे सकते हो, लॉन्ग टेल फ्रेज दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब जो एग्जांपल मैंने दिया है वहाँ पे 1 2 3 कीवर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे ओवर ऑप्टिमाइज्ड ऑल डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है टाइटल, जिसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, ठीक है। रॉन्ग यूसेज, ठीक है, ये भी गलत है। और दूसरी चीज़, अब ऑल जब हम यूज़ करते हैं तो जैसे एक इमेज पे हमने एक कीवर्ड लगा दिया, ठीक है। अब पेज में 10 इमेजेस हैं, तो हर इमेज पे आप कहोगे यार मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है, मैं ऑल टैग यूज़ कर सकता हूँ, खाली क्यों छोड़ूं। तो अगर आपके पेज में कंटेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और आप 10 की 10 इमेजेस में ऑल टैग यूज़ करते हो, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका पेज जो है ना वो कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आ सकता है। तो मेक श्योर सारे ऑल टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंटेंट है तो यूज़ कर लो, कंटेंट है तो यूज़ कर लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अब जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कई इमेजेस ऐसी होती हैं जो हर पेज पे कॉमन होती हैं। लोगों की बात कर लो, क्लाइंट सेक्शन की बात कर लो, टेस्टिमोनियल्स की इमेजेस की बात कर लो, ठीक है। मे बी गैलरी की भी बात कर सकते हैं इन सम केसेस। तो अगर आपने सपोज एक पेज पे गैलरी की 10 इमेजेस में ऑल टैग लगा दिया, फिर आपने क्लाइंट सेक्शन की भी इमेजेस पे ऑल टैग लगा दिया, फिर आपने लोगों पे भी ऑल टैग लगा दिया, और जब वो सेकंड पेज पे रिपीट हो रहे हैं, तो करेक्ट टेक्निक क्या है, राइट वे क्या है कि आप या तो ऑल चेंज मत करो, या सेकंड पेज ऑनवर्ड्स जितने भी और पेज हैं जिसमें वो इमेजेस रिपीट हो रही हैं उनमें से हटा दो। तो कहने का क्या मतलब है, रखना है तो कॉमन रखो, या सिर्फ एक पेज पे रखो, बाकियों पे रखो ही मत, ठीक है। तो क्योंकि जो एक इमेज है वो एसईओ के पेज पे आप गूगल को बता रहे हो दिस इज एसईओ कंपनी इन दिल्ली, पीपीसी के पेज पे उसको बता रहे हो वो पीपीसी कंपनी इन दिल्ली की इमेज है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो मेक श्योर ओवर ऑप्टिमाइज भी नहीं होना चाहिए, यूसेज भी ढंग से करो। अगर इमेजेस कॉमन आ रही है तो या तो सेम यूज़ करो, या सिर्फ एक ही पेज पे यूज़ करो, बाकियों पे करो ही मत। ऑल्ट टैग नॉर्मली हम प्रिंसिपल रेलिवेंट इमेजेस के लिए बनाते हैं। प्रिंसिपल रेलिवेंट का मतलब जो आपने पर्टिकुलरली एक पेज के लिए बनाई है, सिर्फ उसी में ऑल्ट लगेगा, बाकियों में लगाना ही नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट में लिख दिया, करेक्ट यूसेज क्या है, यूज सेम ऑल टैग फॉर सेम इमेज ऑन ऑल पेजेस। अगर एक ही इमेज हर पेज पे आ रही है तो सेम यूज़ करो, या सिर्फ एक ही बार यूज़ करो, बाकियों में करो ही मत। तो मेक श्योर आप अपने ऑल डिस्क्रिप्शन को बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे। ओवर ऑप्टिमाइज करोगे रैंक लाने के चक्कर में, गूगल इमेजेस में अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इशू आएगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।